आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि 256 हर्ट्ज आवृत्ति का एक ध्वनि स्रोत तेजी से एक दीवार की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। किसी श्रोता द्वारा प्रति सेकंड सुने गए विस्पंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। विस्पंद हमें 3 केस में बताने हैं। पहला, ध्वनि स्रोत श्रोता तथा दीवार के बीच में हो। दूसरा, श्रोता ध्वनि स्रोत तथा दीवार के बीच में है। और तीसरा, ध्वनि स्रोत तथा श्रोता साथ साथ दीवार की ओर गतिमान है। वायु में ध्वनिक चाल 330 मीटर पर सेकेंड है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। पहले हम सिर्फ ऊपर वाला जितना प्रश्न दिए गया उसको हल करते हैं। तो हमारा पहला जो प्रश्न कह रहा है कि ये हमारा ध्वनि स्रोत है और ये हमारी दीवार है। तो ध्वनि स्रोत जो है दीवार की तरफ गतिमान है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो अब हम ये निकाल लें कि हमारी दीवार पे जो आवृत्ति आएगी, आभासी आवृत्ति, वो कितनी होगी। मान लीजिए इसको हम NW से दिखाते हैं। NW क्या है? दीवार पर आभासी आवृत्ति। तो दीवार पर आभासी आवृत्ति हमें NW बतानी है। तो NW निकालने का सूत्र जो होगा, तो हमारा सूत्र तो एक ही होता है, N डैश बराबर N V माइनस वी ओ बटे V माइनस वी एस। ठीक, तो N डैश ये हम यहाँ पे NW लिखेंगे। N का मान हमारा है 256, V का मान हमारा 330 है। VO हम यहाँ दीवार की बात कर रहे हैं, तो VO एक श्रोता की तरह काम कर रहा है, तो दीवार स्थिर है, तो VO 0 हो जाएगा। और VS 330 माइनस VS हमें 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारी जो दीवार पे जो आवृत्ति आएगी वो कितनी आएगी, NW, वो आएगी हमारी 259.94 हर्ट्ज। 259.94 हर्ट्ज। ठीक, ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है। यहाँ नहीं, एक उत्तर किसी का नहीं हुआ है, ये हमने बस वो आवृत्ति निकाली है जो दीवार पर आभासी आवृत्ति प्रतीत हो रही होगी, मतलब 259.94 हर्ट्ज। अब हम एक एक करके अपना प्रश्न हल करते हैं। अब हम पहले प्रश्न की बात करते हैं, अपने ए नंबर की। इसके लिए हम दोबारा चित्र बनाते हैं। उसमें हमसे बस कहा गया कि ध्वनि स्रोत जो है वो श्रोता तथा दीवार के बीच में है, तो हम इसका चित्र अलग से बनाएंगे। यहाँ हमारा ध्वनि, यहाँ पहले हमारा श्रोता है, यहाँ हमारा ध्वनि स्रोत है और यहाँ पे हमारी दीवार है। ठीक, तो ये VS वेग से जा रहा है इधर। ठीक, तो अब इसमें देखिए क्या क्या होगा, क्योंकि ध्वनि, इसको विस्पंद कैसे सुनाई पड़ेंगे। पहला तो ये जो स्रोत है ये श्रोता से दूर जा रहा है, ये हमारा श्रोता है, तो इसके कारण इसको एक आभासी आवृत्ति सुनाई देगी। और फिर दीवार से परावर्तित होकर जो ध्वनि आएगी उसके कारण एक आभासी आवृत्ति सुनाई देगी। तो यहाँ पर जो ध्वनि हमें प्रतीत हो रही थी वो हमारी थी 259.94 हर्ट्ज। ठीक, तो यही ध्वनि परावर्तित होकर जब श्रोता को सुनाई देगी तो ये 259.94 हर्ट्ज की ही सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि तब दीवार जो है ये स्रोत की तरह काम करेगी, जो 259.94 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न कर रही है और श्रोता को सुनाई देगी। क्योंकि ये दोनों स्थिर हैं, इसीलिए इनमें कोई भी आभासी ध्वनि की आवृत्ति नहीं सुनाई देगी। जो ध्वनि परावर्तित हो रही है वो पूरी श्रोता को सुनाई देगी। तो पहली जो श्रोता को सुनाई देने वाली आभासी आवृत्ति होगी दीवार के कारण, वो होगी के कारण श्रोता को सुनाई देने वाली आभासी आवृत्ति। तो दीवार के कारण जो श्रोता को सुनाई देने वाली आभासी आवृत्ति जिसको हम N1 से दिखाते हैं वो हमारी वही होगी जो दीवार से परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति होगी, तो 259.94 होगी। क्यों? क्योंकि श्रोता जो कि व्यक्ति और दीवार जो स्रोत का काम कर रही है इनके मध्य सापेक्ष गति नहीं है। अब ये जो स्रोत है, ये स्रोत जो है ये व्यक्ति से दूर जा रहा है, तो इसके कारण जो व्यक्ति को आभासी आवृत्ति सुनाई देगी उसको क्या होगी, दूर जाते स्रोत के कारण आभासी आवृत्ति। तो
दूर जाते स्रोत के कारण आभासी आवृत्ति मान लीजिए ये हमारी n2 है, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे अपना। तो n डैश की जगह हम n2 रखेंगे, n की जगह हम कितना रखेंगे, इसकी वास्तविक आवृत्ति 256, v की जगह हम रखेंगे 330। vo हमारा श्रोता स्थिर है और यहाँ पे 330, और vs का मान जो होगा वो ऋणात्मक आएगा। क्यों? क्योंकि जो ध्वनि की दिशा है वो सोर्स से श्रोता की तरफ नहीं है, मतलब श्रोता से स्रोत की तरफ नहीं है। ये देखिए ध्वनिक दिशा इधर है स्रोत से, ध्वनिक दिशा हमेशा स्रोत से श्रोता की तरफ होनी चाहिए, तब vs धनात्मक होता है। यहाँ पे स्रोत से श्रोता की तरफ नहीं है, इसलिए vs यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम vs का मान रखेंगे -5। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा जो n2 का मान आएगा वो आएगा 252.18 हर्ट्ज। तो इसको दो प्रकार की ध्वनियां सुनाई दे रही हैं। पहले प्रकार की ध्वनि वो है जो इस दीवार से परावर्तित होकर आ रही है, जिसको कि हमने NW से दिखाया, वो इसको जाके सुनाई देगी। ठीक, इसको हमने NW बराबर N1 से दिखाया है। और दूसरी ध्वनि कौन सी है? दूसरी इसके दूर जाने के कारण इसको एक ध्वनि सुनाई दे रही होगी, जिसको हमने N2 से दिखाया। तो इन दोनों ध्वनियों की आवृत्ति में जो अंतर होगा वही विस्पंद कहलाएगा। तो पहले बार में इसको जो विस्पंद सुनाई देंगे वो कितने होंगे? विस्पंद बराबर N1 माइनस N2। तो N1 हमारा 259.94 माइनस 252.18। तो ये जो हमारा आ जाएगा वो आएगा 7.76 हर्ट्ज। ये हमारे पहले प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है। पहले भाग में इसको जो सुनाई दे रहे हैं विस्पंद वो हमें इतने सुनाई दे रहे हैं। दूसरे भाग में हमसे क्या कहा गया है? दूसरे भाग में हमसे कहा गया है कि जो श्रोता है वो ध्वनि स्रोत तथा दीवार के बीच में है। मतलब जैसे ये हमारा ध्वनि स्रोत है तो दीवार है, तो इसके बीच में कहीं श्रोता होगा। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, इसका हम चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पे कहीं हमारा जो है ये ध्वनि स्रोत है, यहाँ पे हमारा श्रोता है और यहाँ पे हमारी दीवार है। तो यहाँ पे जो हमें आवृत्ति मिल रही थी वो तो हमें मालूम है 259.94 हर्ट्ज मिल रही थी। तो इस जो स्रोत है इसके कारण व्यक्ति को कितनी ध्वनि सुनाई देगी? क्योंकि 259.94 है तो यही ध्वनि परावर्तित होकर इसको भी सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि इनके मध्य कोई भी गति नहीं है। ये स्रोत तथा श्रोता जो कि दीवार की तरह, जो दीवार है वो एक स्रोत का काम कर रही होगी और श्रोता यही है। तो परावर्तित ध्वनि भी 259.94 की है। तो ये इतनी ध्वनि इधर से सुनाई दी इसको। ये मान लेते हैं हम N1 है, N1 बराबर हो जाएगी NW के 259.94। ठीक, इस स्रोत के कारण इसको कितनी ध्वनि सुनाई देगी ये हमें निकालना है। तो ये ओरिजिनल इसकी 256 हर्ट्ज है वास्तविक। तो हम इसको निकाल लें। मान लीजिए इसके कारण इसको जो आभासी आवृत्ति सुनाई देती है वो N2 है। तो N2 हम निकालेंगे N2 N V माइनस VO बटे V माइनस VS। ठीक, तो N2 का मान हमें निकालना है। N हमारा 256 है, V का मान हमारा है 330, VO ये श्रोता VO हमारा जो कि स्थिर है, और V 330 था हमारा, और VS हमारा 5 है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आएगा 259.94। तो N1 और N2 दोनों जो है बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम विस्पंद निकालेंगे तो N2 माइनस N1 करेंगे, जो कि हमारा 259.94 माइनस 259.94, यह पूरा हो जाएगा 0। मतलब इस दशा में व्यक्ति कोई भी स्पंद सुनाई नहीं देंगे जब श्रोता जो है सोर्स एवं दीवार के मध्य स्थित होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरे प्रश्न में हमसे कहा गया कि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता साथ साथ दीवार की ओर गतिमान है। मतलब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता एक साथ दीवार की ओर गतिमान है तो कितने विस्पंद सुनाई देंगे। तो आइए हम इसका चित्र बना के इसको समझते हैं क्या होगा। इसमें कहा गया है, जैसे मान लीजिए चित्र हम बनाते हैं, ये हमारा C नंबर है, ये हमारा ध्वनि स्रोत है और इसके ऊपर ही हम अपने श्रोता को बैठा दें और यहाँ पे हमारी दीवार है। तो क्या होगा, जब ये इसकी तरफ जाएगा तो ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य कोई भी सापेक्ष गति नहीं हो रही। तो इसके कारण जो
इसका जो वास्तविक आवृत्ति है ये इसको सुनाई देगी, तो इसके कारण जो पहली ध्वनि इसको सुनाई देगी, मान लीजिए इसको n1 जो है, तो n1 इसकी वास्तविक आवृत्ति ही सुनाई देगी, क्योंकि इनके मध्य कोई भी सापेक्ष गति नहीं है। ठीक, ये n1 सुनाई देगी। अब दीवार पे जो हमें परावर्तित ध्वनि मिल रही थी वो हमने निकाला था, NW कितना था, वो 259.94 हर्ट्ज था। ठीक, अब ये ध्वनि परावर्तित होकर इसकी तरफ आएगी ऐसे, लेकिन अब ये स्रोत का काम करेगी दीवार, और ये व्यक्ति श्रोता का काम करेगा। तो अब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि हमारा जो स्रोत है वो यहाँ ऐसे रखा है, स्रोत हमारा स्थिर है जो कि ध्वनि उत्पन्न कर रहा है 259.94 का, और यहाँ पे हमारा जो श्रोता है वो इसकी तरफ आ रहा है, श्रोता इसकी तरफ वीओ आ रहा है। वो किस वेग से आ रहा है, वो आ रहा है हमारा -5 मीटर पर सेकंड से। क्यों? क्योंकि श्रोता जो वो देखिए ऋणात्मक दिशा में चल रहा है। यदि हम इसको निर्देशांक तल पे देखें, ये -x अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है। ठीक, श्रोता इस तरफ चल रहा है, तो वही श्रोता जो है ऋणात्मक दिशा में आ रहा है। तो अब हम इसके कारण, इस स्रोत से जो उत्पन्न ध्वनि हुई है उसके कारण हम इसको सुनाई देने वाली आभासी आवृत्ति n2 निकालेंगे। ये n2, तो n2 का जो सूत्र होगा n2 बराबर NW, वास्तविक आवृत्ति ये हो जाएगी V माइनस VO बटे V माइनस VS। ठीक, n2 में निकालना है, NW यहाँ पे हमारी है जो सोर्स से निकलने वाली वास्तविक आवृत्ति है, और V का मान हमारा जो है वो 330 है, माइनस ये -5 हो जाएगा बटे 330 माइनस का 0। ठीक, तो अब हम इसको और आगे हल करते हैं, तो n2 का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 259.94 गुणे 335 बटे 330। इसको हम, और इसका जो हमारा उत्तर आएगा इसको हल करने पे वो आएगा 263.87। ठीक, तो अब हमें n2 n1 का मान पता चल गया। अब हम इस पे विस्पन्न निकाल सकते हैं। विस्पन्न हमारा कितना होगा, n2 माइनस n1 बराबर 263.87 माइनस 256। तो इसको हल करने पर हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 7.87 हर्ट्ज। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो हमारे तीनों प्रश्नों का उत्तर हो गया है। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।